बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पालक से बनाएंगे पालक भरे पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी होंगे और एक नई रेसिपी है जो कि आप सबको आएगी बहुत पसंद। अगर आप सरप्राइज़ के लिए रखेंगे पकोड़े तो कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने ये कैसे तैयार किया और इसके अंदर फीलिंग कैसे गई और ऊपर की लेयर में क्या है। तो ये सब देखने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आलू मैंने कटिंग करके बॉईल किया। आप छोटे आलू हैं छोटे साइज के तो आप उसे फिर आप वैसे ही बॉईल कर लें। मैंने काट लिए। आलू बड़े थे। 2 तकरीबन आलू हैं। हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, मेथी 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्चें हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ लेवल करके। हाफ टी स्पून कुटा ज़ीरा, थोड़े से पत्ते मैं पुदीने के डाल रही हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत मैं हाफ टी से थोड़ा कम इसमें शामिल करूँगी। जो इसमें आलू में डाल लें इस तरह मैं इसे मैश कर लूँगी आलूओं को। तो आलू मैंने मैश कर लिए, सारे मैश हो चुके हैं और अब इसकी फिलिंग, इसको फिल करना है हमने। ये पालक का पत्ता लिया। बड़े साइज के हैं तो बड़े बनेंगे, छोटे साइज के हैं तो छोटे बनेंगे। ये मैं जो मीडियम साइज होता है ना वो है। ये इसका उल्टा हिस्सा इधर किया, सीधा यहाँ रखा। अब थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है तो इसी तकरीबन इसी साइज से आपने ये पत्ता लेना है दूसरा और इसको दबा के आपने इसे इस तरह तैयार करते हुए ना रखते जाना है। आप ज़्यादा फिलिंग करना चाहें ज़्यादा कर लें, कम करना चाहें कम कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और आलू ठंडे होने चाहिए। पालक है तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, तो ठंडे आलू इसके अंदर फिलिंग करेंगे तो फिर आप बड़े आराम से कर लेंगे। तमाम पत्ते तैयार कर चुकी हूँ। फिलिंग कर दी, सारे जितने आलू थे उसके ये सारी फिलिंग बनी है। अगर आप ज़्यादा हिसाब से फिर ज़्यादा आलू ले लें, क्योंकि ये पत्ते जो हमने फ्राई करने हैं ना, इसके पालक के पत्ते जो फ्राई हमने करने हैं, तो ये कोई एक नहीं खाएगा या दो, ये फुल खूब मज़े से खाएंगे, चार चार पाँच पाँच, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनेंगे। सिंगल भी जैसे हम फ्राई करते थे कि एक पत्ता लिया और डिप किया और फ्राई किया, ये उससे ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे मैं रख रही हूँ, छोड़ रही हूँ, तो बेसन में आपको दिखाती हूँ। ये बेसन मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगो दें तो बेसन फूलता है। बहुत पतला नहीं है, गाढ़ा है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो पानी इसमें जाएगा अपने हिसाब से। जब इस पे पालक चिपकेगी अच्छी सी, ज़्यादा मोटी कोटिंग भी नहीं करनी और ना ज़्यादा पतली कोटिंग करनी है। नमक 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर तब मैं डालूंगी जब मैं इसे फ्राई करने लगूंगी। अभी फ़िलहाल मैं नमक डाल के मिक्स करके रख रही हूँ। और आप 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन भी डाल दीजिएगा। मैं भी डाल दूंगी जब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। तो ये मिक्स करके छोड़ दिया। अब ये छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर फ्राई करके दिखाऊंगी। ये अजवाइन 1 पिंच इसमें शामिल की, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, और अच्छा सा इसे बीट कर लेना है मैंने। और ऑयल गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। जैसे मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ना, थोड़ा गाढ़ा हो गया और इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये इतना पतला होना चाहिए। जो फिलिंग की है ना, इसे अच्छा सा आपने डिप करना है। और ये देख लो, ये ऐसे किया, थोड़े से ड्रॉप गिरते हैं। गिरा के तो यूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड से कलर आया है तो मैंने पलट दिया। अगर आपको ये लेयर पतली लग रही है तो आप कोटिंग जरा मोटी भी कर सकते हैं, इसको बेसन को गाढ़ा करके। कुछ को ये होता है कि इसके पत्ते जो है ना ज्यादा क्रिस्पी मजेदार लगते हैं, तो वो कोटिंग इसकी कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं कम ज्यादा। जैसे कलर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये कम कोटिंग वाले अब ज्यादा लेयर जो ऊपर कोटिंग होगी ज्यादा होगी वो करते हैं, ये कम वाले मैंने पहले कर दिए। और ये जो पतला हुआ है ना बेसन, तो मैंने बेसन 2 टेबल स्पून फुल भर के और इसमें शामिल किया है। तो अब ये निकाल के रखते हैं अलग, तो दूसरा बनाते हैं प्याज। ये पत्ते जरा बड़े साइज के, तो इसमें मैं 3 ही शामिल करूंगी, बर्तन इतना ही है। और फ्लैट आपने पैन लेना जैसा मैंने लिया है, तभी ये ऐसे आपको स्ट्रेट मिलेंगे पत्ते। थोड़ा सा कलर लग रहा आया है तो मैं अब जैसे इन्हें कलर आता है निकाल लेंगे तो डिश आउट करते हैं फिर। ये फूले भी हैं और दोनों तरफ से कलर आ चुका है। अब एक एक करके निकाल लेंगे। बहुत क्रिस्पी बने। अगर आप हाफ फ्राई करके ना तो दोबारा डबल फ्राई करने के लिए रख दें। जैसे आप अफ्तार का टाइम हो तो आप निकालें, फ्राई करके फौरन ही ऐसे क्रिस्पी करें, रखेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप इसे डबल फ्राई करेंगे तो बहुत मजेदार से लगेंगे। अब ये तैयार है। चलो से पकोड़े तैयार हैं, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी और फीलिंग अंदर से बहुत ही मज़े की लगी। आपने भी ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आके बताने कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और चटनी के साथ खाएं या आप केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।